हिंदुस्तानी कितना प्यार है, क्या दो इंसानों को प्यार कर सकती है एक साथ? उसके अंदर प्यार देखिए ऐसी औरत वही कर सकती है जिसमें हवस हो, प्यार की भूखी हो। और ऐसी लेडी से हवस, इनकी हवस बढ़ती रहती है, खत्म ही नहीं होती। प्यार ऐसा नहीं होता, प्यार अगर होता तो अब भाग के नहीं जाती अपने पति को छोड़ के। जो 2 बच्चे बना लिए उसके बाद प्यार हो रहा है, इनमें बच्चे भी बड़े हो गए इसके, इसे शर्म नहीं आती। पहले मतलब सुना था कि आदमी कर सकता है, 2 बीवियां कर सकता है, लेकिन ये दौर बदल रहा है। इसने दौर बदल दिया आके, ये मतलब कि 2 पति रखेगी। जब इसने शादी करी थी अरविंद से तो तभी बोलती ना कि मैं 2 पति करूंगी, ये तो स्वाद चख रही है इधर की, ये इस पति की है ना उस पति की है, दोनों से गद्दारी कर रही है। आखिर पाकिस्तान में से खाने को नहीं मिला, रोटियों की कमी पड़ गई, आटे की कमी पड़ गई। जो हिंदुस्तान में फिर से ये नकटी नाक कटवा के फिर से यहाँ आ गई, टेढ़े से मुखी। मैं ऐसा करके तो देखती है, ये बोलती है उसकी भोली। और वो मतलब 2 पति, तू ऐश्वर्या राय है, कैटरीना कैफ है, तू है कौन? उन्होंने भी 2 पति नहीं कर रखे, वो भी एक के साथ ही, जिससे शादी हुई है उन्हीं के साथ रह रही है। ये कैसी औरत है? चलिए अब मैं निर्धारित करूंगी कि किसके साथ मैं रहूंगी। भाई मेरा जिस पे दिल आएगा उसके साथ रहूंगी। तो दिल तो नसरुल्ला पे आया, वहाँ क्यों आई है? पाकिस्तान से भाग के वहीं रहती ना। जब तूने सब कुछ निकाह कर लिया था, उसके साथ में बैठी थी, सुहागरात तेरी मन गई, सब कुछ हो गया। अब तू यहाँ क्या करने आई है? यहाँ के क्या तू अब मजे लेने के लिए आई है? सारा मजे तो तूने वहाँ ले लिए, सब कुछ तूने कर लिया। वहाँ के तूने अंगूर भी खा लिए और तूने लड्डू भी खा लिया। अब फिर से वापस आई है कि यहाँ मिठाई खाने की, कैसी मिठाई है, कैसे जाएगा लेने? फातिमा बेगम की, नसरुल्ला की जो बेगम है, तो भाई वो तो खाते तवाजे करता, आखिर ये पाकिस्तान वालों की भाभी जो बनी थी, इसलिए तो भाई ये कहाँ जाएगी फिर? तारीफ तो ये करेगी, इसको फ्लैट भी मिला हुआ है वहाँ से और इसको जॉब भी मिल गई, तो तारीफ तो करेगी। तारीफ के तो इन्हें काम करे। भगोड़ी ने भाग गई, तुझे आज दुनिया जानती है, भगोड़ी जिंदगी भर यही रहेगा कि भाग के गई थी। सीमा हैदर भी भगोड़ी है और ये भी भगोड़ी है, भगो। ये इसी का जीजा है और इसी का खसम है, ये बनाई किसी का जीजा नहीं है। जीजा हमारा अरविंद है, जो है अरविंद है यहाँ का। हिंदुस्तान का पाकिस्तानियों को हम जीजा बनाएंगे कि हिंदुस्तान में आदमी नहीं, क्या आदमियों की कमी पड़ गई क्या? कंगाल एक से एक स्मार्ट है हमारे हिंदुस्तान में। शादी नहीं हुई, यहाँ से भाग के गई थी, डिवोर्स ही नहीं हुई, तो इनकी शादियाँ कहाँ हुई? इसने वहाँ जाके हराम करा, जो इसने निकाह करा था वहाँ जाके इसने हराम करा। जब तक पहले शोहर से, पहले हस्बैंड से तलाक नहीं होगी तो इसने कैसे शादी रचा ली वहाँ पे? ये तो मजा लेने गई थी, सुहागरात बना के वापस आ गई, लड्डू खा के आ गई, अंगूर खा के आ गई। अब इसे खाने को नहीं मिला, कोई पूछ नहीं रहा तो इसको याद आ गई जब इसे बच्चे याद नहीं आए थे, जब ये यहाँ से गई थी अब रनिया मना के। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज। अंजू और फातिमा ने ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप भौचक्का रह जाएंगे। अंजू अभी तक नसरुल्ला को अपना पति शौहर बता रही थी, लेकिन अब कह रही हैं कि अरविंद भी उनके पति हैं, नसरुल्ला भी उनके पति हैं, बस बतौर ये शर्त है कि अब वो जिनके साथ रहना चाहेंगी उनके साथ रहेंगी। अंजू अब आज तक पर भी इंटरव्यू दे रही हैं और तमाम बड़े चैनलों पर बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रही है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ रानी परवीन मौजूद है। बेधड़क बोलेंगी अंजू को फिर से क्या कहना चाहेंगी? एक नहीं, दोनों को ही पति स्वीकार लिया। अब बताइए, दिल को तसल्ली मिली? देखिए ये कितनी नीच औरत है, कितनी बेईमान औरत है। ये पहले अरविंद की नहीं हुई, यहाँ से ये भाग गई भगोड़ी, अब पाकिस्तान में चली गई, वहां पे इसने शादी कर ली, निकाह कर लिया, अब वहां से भाग के आ गई। वहां के अंगूर इसे खट्टे लगे, इसे स्वाद नहीं आया। अब जो आ गई, पहले मतलब सुना था कि आदमी कर सकता है, 2 बीवियां कर सकता है, लेकिन ये दौर बदल रहा है। इसने दौर बदल दिया आके, ये मतलब कि 2 पति रखेगी। जब इसने शादी करी थी अरविंद से तो तभी बोलती ना कि मैं 2 पति करूंगी, ये तो स्वाद चख रही है इधर की, ये इस पति की है ना उस पति की है, दोनों से गद्दारी कर रही है। आखिर पाकिस्तान में से खाने को नहीं मिला, रोटियों की कमी पड़ गई, आटे की कमी पड़ गई। जो हिंदुस्तान में फिर से ये नकटी नाक कटवा के फिर से यहाँ आ गई, टेढ़े से मुखी। मैं ऐसा करके तो देखती है, ये बोलती है उसकी भोली। और वो मतलब 2 पति, तू ऐश्वर्या राय है, कैटरीना कैफ है, तू है कौन? उन्होंने भी 2 पति नहीं कर रखे, वो भी एक के साथ ही, जिससे शादी हुई है उन्हीं के साथ रह रही है। ये कैसी औरत है? हमारी समझ में नहीं आता। आखिर इन ऐसी औरतों ने अपने देश का नाम गंदा करा दिया और ये गंदी औरत है, गंदी मछली है ये। हमें तो इनसे बहुत शर्म आती है और ऐसी औरतों को डूब के मर जाना चाहिए। बेशर्म औरत है ये। आप कह रही हैं उसे डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन अब तो वो कह रही है मैं दोनों को ही स्वीकार लूंगी। अभी तक था कि अरविंद को क्यों धोखा दिया, अब इतना प्यार उमड़ आया कि दोनों को बराबर प्यार दे देगी। देखिए अरविंद को होना चाहिए ना, अब वो इसे रखे या नहीं रखे, ये पहले तो ये डिसाइड करे कि हिंदुस्तान में रहेगी या ये पाकिस्तान में रहेगी। पाकिस्तान में जाके अरविंदर को ले जाएगी पाकिस्तान में साथ में, या अरविंद उसको नसरुल्ला को यहाँ बुलाएगी? नसरुल्ला को तो आने दीजिए, मेरे शौहर को आने दीजिए। पहले तो इनकी शादी नहीं हुई, इनकी शादी नहीं हुई, यहाँ से भाग के गई थी, डिवोर्स ही नहीं हुई, तो इनकी शादियाँ कहाँ हुई? इसने वहां जाके हराम करा,
जो इसने निकाह करा था वहां जाके इसने हराम करा। जब तक पहले शोहर से, पहले हस्बैंड से तलाक नहीं होगी तो इसने कैसे शादी रचा ली वहां पे? ये तो मजा लेने गई थी, स्वागरात बना के वापस आ गई, लड्डू खा के आ गई, अंगूर खा के आ गई। अब इसे खाने को नहीं मिला, कोई पूछ रहे हो तो इसको याद आ गई। जब इसे बच्चे याद नहीं आए थे जब ये यहाँ से गई थी, अब रनिया मना के ये वापस यहाँ पे आ गई। बच्चों का ये बहाना है, इसे तो आना था वापस यहाँ, क्योंकि इसको वहाँ ये चीजें नहीं मिली होगी। हिंदुस्तानी प्यार है क्या? आप दो इंसानों को प्यार कर सकती है एक साथ? उसके अंदर प्यार देखिए, ऐसी औरत वही कर सकती है जिसमें हवस हो, प्यार की भूखी हो। और ऐसी लेडी से हवस, इनकी हवस बढ़ती रहती है, खत्म ही नहीं होती। प्यार ऐसा नहीं होता। प्यार अगर होता तो भाग के नहीं जाती अपने पति को छोड़ के। जो 2 बच्चे बना लिए उसके बाद प्यार हो रहा है, इनमें बच्चे भी बड़े हो गए इसके, इसे शर्म नहीं आती? ऐसी औरत तो डूब के मर जाए, कहीं जाके चुल्लू भर पानी में मर जाए वो। इन्होंने तो हिंदुस्तान का नाम बदनाम कर दिया। और लेडीजों पे भी और लड़कियों पे भी क्या असर पड़ेगा इसका? तो वो भी 2-2 4-4 रखेंगी। तो भाई तुम जैसी औरतों से तो आदमी अच्छे हैं कि आदमी अगर पहले 2 कर लेते थे तो कहता आदमी गलत है, ये है। लेकिन आज की डेट में आदमी गलत नहीं है, औरतें गलत हो रही है, औरतें नमक हराम हो रही है, औरतें धोखेबाज हो रही है। इस तरह की ये हिंदुस्तान को गंदा कर दिया इसने, ना ये इधर की है ना उधर की है। बेशर्म है, डूब के मर जाना चाहिए इसको। मजे के लिए यहाँ से वो भागी थी, वहां से फिर यहाँ भागी, आदमियों का चखने चखती फिरती है। ये एक हंडिया से इनका गुजारा नहीं होता, जो 10 हंडिया में मुंह मारती है, चखती है। ये बिल्लियों से भी ज्यादा बदतर है। तो बिल्ली को भी पालोगे वो भी वफा कर देंगी, लेकिन इनके अंदर तो वफा नहीं है। बिल्ली से भी गई गुजरी है, नमक हराम है ये। जो अपने देश की नहीं, अपने बाप की नहीं, अपने हस्बैंड की नहीं, अपने बच्चों की नहीं, वो किसकी हो जाएगी? फिर नसरुल्ला को भी धोखा दे दिया, ये वहां से यहाँ गई, अरविंद को भी दे दिया। और पता नहीं है कि अब ये पता नहीं सऊदी भागेगी क्या यहाँ से? पता नहीं, इनका तो भागने का भगोड़ियों का काम है। ये तो भागती रहती है, क्या गारंटी है इसकी कि यहाँ भी टिक जाएगी या कहीं और ना भागे? कह रही है अब मैं निर्धारित करूंगी कि किसके साथ मैं रहूंगी। भाई मेरा जिस पे दिल आएगा उसके साथ रहूंगी। तो दिल तो नसरुल्ला पे आया, वहां क्यों आई है? पाकिस्तान से भाग के वहीं रहती ना। जब तूने सब कुछ निकाह कर लिया था, उसके साथ में बैठी थी, स्वागरात तेरी मन गई, सब कुछ हो गया। अब तू यहाँ क्या करने आई है? यहाँ के क्या तू अब मजे लेने के लिए आई है? सारा मजे तो तूने वहां ले लिए, सब कुछ तूने कर लिया। वहां के तूने अंगूर भी खा लिए और तूने लड्डू भी खा लिया, फिर से वापस आई है कि यहाँ मिठाई खाने की? कैसी मिठाई है, कैसे जायका लेने? एक एक को जवाब दूंगी टीवी चैनल पर आके। कह रही है एक एक को, आप जैसे जितने लोग सवाल करें सबको जवाब देखिए। वो इस काबिल नहीं है, उसने इतनी किरकरी कर दी ना अपने देश की, और उसको बेशर्म को डूब के मर जाना चाहिए। क्या जवाब देगी? हम उससे जवाब मांगेंगे। जब तेरा शोहर था, तेरा पति था, तू भागी क्यों थी? और तू नकटी, तू वापस क्यों आई है? फिर तू चली जाती ना, वहीं रहती। जब तूने वहां निकाह कर लिया था, सारी फोटोशूट तेरी आई है, वायरल हुई है निकाह की और घूमने की तेरी। तू चली गई यहाँ से, सरहद पार करके तू भाग के गई है यहाँ से। अब के मेरा दोस्त है ये बता रही, अब तो ये वापस बता रही कि मेरा दोस्त है। वहां तो इसने निकाह कर लिया, सब कुछ हो गया इनके बीच में। अब मतलब यहाँ आ गई, तो ये किस मुंह से यहाँ पे आई है? ये बेशर्म है, इसके बाप ने इसके मुंह पे दरवाजा मार दिया। वो तक इससे बात करना पसंद नहीं करता। बच्चे तो रह रहे हैं ना, बच्चे लेकर, अब अपने दोनों बच्चों को लेकर क्या कहूँ मैं, अंजू कहूँ या फातिमा कहूँ, ये भी थोड़ा कंफ्यूजन में। फातिमा कहो, अंजू तो चली गई थी यहाँ से, अब तो वो निकाह करके यहाँ आई है ना। अब तो नसरुल्ला की बीवी है, नसरुल्ला की बेगम है। आप बेगम बोलिए, नसरुल्ला की बेगम है वो। तो वो भी शौहर कह रही है नसरुल्ला को। तो अब वो शौहर है उसका, अरविंद नहीं है। जब उसने अरविंद से भाग के यहाँ से चली गई थी, उससे शादी कर ली, उसने निकाह कर लिया, तो अब तो नसरुल्ला की है। इंडिया में क्या करने आई है? क्या लगता है बला की खूबसूरत तो नहीं है अंजू कि मतलब वो निर्धारित करेंगे कि किसके साथ? ये वो इतनी खूबसूरत नहीं है, टेढ़े मुंह की, जो टेढ़ा सा मुंह है उसका, और बात करने का उसको सलीका नहीं है। पता नहीं किस चीज पे घमंड करती है भाई, समझ में नहीं आता। ये 4-4 पतियां रखेंगी, 2-2 पतियां रखेंगी है। आदमी को भी माफ कर दिया, आदमी भी आजकल नहीं कर रहे, 2-2 बीवियां नहीं कर रहे। वो 2-2 गर्लफ्रेंड रख सकते हैं आदमी भी, या बीवियां कर सकते हैं। चलो माते वो है मर्द आदमी, ये कैसी लेडीज है कि 2-2 रखेंगी है? यही अब संदेश जा रहा है ये इंडिया हिंदुस्तान के अंदर। पूरी छोरों से कम है क्या? क्या लग रहा है आपको? छोरियां पीछे थोड़ी होती है। तो देखिए, ऐसे कोई शादी नहीं करेगा। अगर यही रहेगा कि भाई लेडी से 2-2 4-4 रख रही हैं, तो वो शादी क्यों करेगा? आदमी फिर बिना शादी के रह लेगा, वो भी 4-4 रख लेगा। बिना शादी के रह लो, इससे तो वो सही है आदमी। गर्लफ्रेंड बन के रह लो उसकी। ऐसी बीवी भगोड़ी से तो वो तो साथ दे देगी, गर्लफ्रेंड साथ दे देगी, बीवी तो नहीं देगी। देखिए अरविंद भी कहने को तैयार हो गए थे, अगर मेरे बच्चे कहेंगे तो मैं तो वही चला जाऊंगा। देखिए, वो बच्चों के लिए कर रहे हैं। आदमी मजबूर कहाँ होता है? बच्चों से होता है। वो बच्चों के लिए ऐसा उन्होंने बोला होगा। लेकिन ये नकटी बेशरम जब यहाँ से भाग के गई थी, तो अब ये कीचड़ यहाँ क्या करने आई है? कीचड़, ये लोग तो कीचड़ है, भगोड़ी है।
क्या लग रहा है, सूट बूट पहन के बकायदा एंकर से कम लिबास नहीं पहन रही है इन दिनों वो? देखिए वो फेमस होने के लिए गई थी, जैसे यहाँ सीमा हैदर आई है, उसको इतना हाईलाइट कर दिया, वो फेमस हो गई, तो ये भी फेमस हो गया। चुप हो जाइए, कह रही थी सीमा के बराबर मुझे कंपेयर मत करना, सबकी बोलती बंद कर देगी। तो सीमा की बराबर क्या कंपेयर, वो भी भगोड़ी, तू भी भगोड़ी है, तुम दोनों एक थाली बाली की चट्टी बट्टी हो, तुम भगोड़ी हो दोनों की दोनों। वो भी यहाँ गई भाग के पाकिस्तान से, तू यहाँ से पाकिस्तान चली गई, मगरमच्छ के जैसे तुम आंसू बहाती हो, नोटंकी तुम करती हो, है तुम तो कीचड़ हो। कह रही लेकिन आई और वापस जवाब नहीं दिया मैंने सबको, अब टीवी चैनलों पे आ रही हूँ और कह रही हूँ नसरुल्ला पति है, शौहर है, क्या कर लेंगे? देखिए जब नसरुल्ला पति है ना, तो नसरुल्ला के पास जा, बच्चे बना ले उससे, नसरुल्ला से 2 बना 4 बना बनाने ना। जब तूने निकाह करा है तो तू यहाँ टेढ़े मुंह की करने की आई है, यहाँ अपना फेस दिखाने आई है, तू लोगों को करने के। तेरे बाप ने तेरे मुंह पे दरवाजा मार दिया, कोई बोलना पसंद नहीं कर। होटल में तू टिकी हुई है, होटल में तू रह रही है, बेशरम। जैसे तू गई थी तू वहीं टिक जाती, जब जानते हम तो तू इधर की है ना, तू उधर की रही। तूने तो नसरुल्ला को तो आने दीजिए, स्वागत भी तो करेंगे तमाम लोग, आप नहीं करने जाएंगे स्वागत? ये हम ऐसे लोगों का स्वागत नहीं करते जो देश का हमारे गद्दार हो। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे हिंदुस्तान में इस तरह का माहौल ऐसी औरतों ने बिगाड़ दिया है, तो हम उसका स्वागत क्यों करें? हम तो जूते चप्पल बरसाएंगे और उनसे स्वागत कर सकते हैं हम, बाकी हम ऐसे स्वागत नहीं कर सकते। ये जहां से आए ना भगोड़ी वहीं चली जाए, अपनी शक्ल लेके, चपटी सी शक्ल की है, शर्म आनी चाहिए इनको। शर्माते हुए कह रही थी कि हाँ कह सकते हैं कि जीजा है वो भारत के। भारत का जीजा नहीं है वो, ये इसी का जीजा है और इसी का खसम है। ये बनाई किसी का जीजा नहीं है, जीजा हमारा अरविंद है, जो है अरविंद है यहाँ का। हिंदुस्तान का पाकिस्तानियों को हम जीजा बनाएंगे क्या? हिंदुस्तान में आदमी नहीं क्या? आदमियों की कमी पड़ गई क्या? कंगाल एक से एक स्मार्ट है हमारे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान का नाम तूने इतना बदनाम कर दिया, फिर से तू वापस आ गई। लेकिन बच्चे तो आप रख रही है ना अपने पास, बताइए, माँ की ममता जागृत हुई और बच्चे रखने को तैयार हो गई। देखिए बच्चे क्या रखने के लिए तैयार हो गई, अभी बेटा ही उसका सामने आया है जो कि उससे बात हुई है। बेटी ने तो अभी ऐसा बयान कुछ भी नहीं दिया और ना ही बेटी से बात हुई है। वो इतने समझदार थोड़ी है, मैं बताऊंगी ना कौन रहेगा मेरे साथ। अरे भैया तेरे जैसे समझदार कोई नहीं चाहिए, जैसे तू समझदार है भगोड़ी, ऐसी समझदार नहीं चाहिए। अच्छा है ना तेरी बच्ची तुझसे कम समझदार है, वो समझदार नहीं है। क्या असर पड़ेगा उस बच्ची के ऊपर भी, कितना उसे सुनने को मिलेगा कि अभी तो वो बड़ी हो रही 13 साल की होगी, क्या कहेगी कि तेरी माँ पाकिस्तान भाग गई थी भगोड़ी। ये दाग थोड़ी ना मिट जाएगा जो तू कलंक अपने बच्चों के माथे पे, अपने पति के और अपने माँ बाप के मार के गई, कलंक काली पुतवा के गई है, वो कभी जिंदगी में वापस आ जाएगा क्या? इज्जत वापस आ जाएगी? नहीं आएगी ना। जो काली पोत के गई, क्या वो इज्जत मिल जाएगी क्या? अगर कैमरे पे उसने कहा कि रानी परवीन की वीडियो वायरल हो गई, उसने कहा माफी मांगी है, हम क्यों माफी मांगेंगे? इन भगोड़ियों को माफी मांगनी चाहिए, हमारे भारत से माफी मांगनी चाहिए, हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए, यहाँ के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। इन भगोड़ियों को जहां से आई ना, इनकी जूते चप्पल बरसा के इनके फिर से वहीं से भेज, जहां इसने निकाह कर लिया तो ये करने क्या आई है? यहाँ मलाई खाने के लिए आई क्या? हिंदुस्तान की मलाई में अलग ही जायका है, इसको वहां इसने मलाई नहीं खाई, इसे लड्डू नहीं मिले, इसे क्या नहीं अंगूर वहां के खट्टे लगे, आटा खत्म हो गया था, राशन नहीं था, वो राशन लेने के लिए राशन बांध के फिर इंडिया से भागेगी है पाकिस्तान। कह रही खानों में लेकिन दबदबा बहुत है, खान की दीवानी हो गई है वो वहां जाके। अरे तो खान की दीवानी हो गई, अभी तो रानी परवीन है। देखिए मैं रानी परवीन हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान की हूँ ना, हिंदुस्तान से मैं बाहर भाग के थोड़ी ना जाऊंगी। मैं तो यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं जी रही हूँ, यहीं मैं मरूंगी, यहाँ के लोगों से ही मैं शादी रचाऊंगी, यहीं करूंगी, मैं भाग के नहीं जाऊंगी, भगोड़ी नहीं हूँ इन लोगों की तरह, क्योंकि मेरा देश मेरा है, अपना है। लेकिन वो खानों की तारीफ कर रही है तो क्या कहेंगे? उनके लुभावने अवसर में आप कितना आएंगी? देखिए खानों की तारीफ कर रही है, अच्छी बात है, उसकी वहां उन लोगों ने इज्जत की है, अच्छी बात है। वो तो मेहमान नवाजी हुई है इसकी बेगम की फातिमा बेगम की, नसरुल्ला की जो बेगम है, तो भाई वो तो खाते तवाजे करता, आखिर ये पाकिस्तान वालों की भाभी जो बनी थी, इसलिए तो भाई ये कहाँ जाएगी फिर? तारीफ तो ये करेगी, इसको फ्लैट भी मिला हुआ है वहां से और इसको जॉब भी मिल गई, तो तारीफ तो करेगी। तारीफ के तो इन्हें काम करे भगोड़ी ने, भाग गई, तुझे आज दुनिया जानती है भगोड़ी, जिंदगी भर यही रहेगा कि भाग के गई थी। सीमा हैदर भी भगोड़ी है और ये भी भगोड़ी है, भगो। लेकिन आए हुए 2 महीने हो गए, उसको कोई तोहफा नहीं दिया अभी तक किसी ने। क्या तोहफा देंगे? तो पाकिस्तान में तो मिल गया तोहफा, पाकिस्तान में तो तोहफा मिल गया, यहाँ के तोहफे की जरूरत है, यहाँ तो जूते चप्पल मारने चाहिए उसको। आप देख के जूते चप्पल से बारिश बरसानी चाहिए कि तुम लोगों ने इतना माहौल खराब कर दिया ना, और लेडीजों पे भी कितना फर्क पड़ गया और हमारा हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया, बदल चुका है। गलत मैसेज जा रहा है लेडीजों के ऊपर भी, इस तरह से जो कर रही है बहुत ही गलत बात है। और अच्छी जो लेडीज है वो भी इसमें मतलब उनके पति भी उनके ऊपर शक करें, कहीं ये भी ऐसे ही नहीं निकले कि धोखा ना दे, एक मछली ने सारे तालाब को गंदा करा दिया, और ऐसी गंदी मछली यहाँ इंडिया में नहीं रहनी चाहिए, इन्हें भगाओ। वापस आप चाहती है पाकिस्तान? वापस जाए, अपने उसके शोहर के पास जाए, नसरुल्ला के दूल्हा के पास जाए, अपने नवाबों में जाए, खानों में जाए, खाने जाए, मलाई खाने जाए, रस मलाई खाने जाए, हमें क्या मतलब? यहाँ करने क्या आई? टेढ़े मुंह की वहीं जाए जहां से वो आई है, जिसकी बेगम है, जिसकी दुल्हन है, आखिर वहीं रहे हो जाके।
बताइए, ये कह रही है सीधे तौर पर अंजू जो भारत आ चुकी है उसे वापस वहीं बच्चे लेके जाए या नहीं अब? बच्चों के ऊपर वो रहेगा ना कि बच्चे किसके साथ में रहेंगे, वो तो उसके बच्चे डिसाइड करेंगे ना। ये बेटी डिसाइड करेगी, बेटा करेगा, या अभी बच्चे ये खाली थोड़ी ना लेके आई थी, बालिक थोड़ी है, मैं करूंगी। इसने पैदा किए हैं बच्चे। हाँ। तो ये खुद खाली तो नहीं किया ना, अरविंद के बच्चे हैं तो अरविंद को चाहिए ना, अरविंद किसके पास जाने देगा, उसके पास जाने देगा या अपने पास रखेगा, ये डिसाइड वो करेगा, बच्चों का बाप करेगा या बच्चे अच्छा, अंजू और नसरुल्लाह को आखिरी में कोई संदेश देना चाहती हैं, क्योंकि आपकी वीडियो तमाम दर्शक देखते हैं, तो क्या संदेश देंगे? कोई प्यार भरा इमोजी कुछ करना चाहेंगे? मैं तो नसरुल्लाह को यही करूंगी, नसरुल्लाह खान साहब को यही बोलूंगी कि आप अपनी बेगम को वापस बुला ले। आपकी बेगम जो हिंदुस्तान में आ गई है, यहाँ से भगोड़ी वो भाग के चली गई थी, तो आपके साथ में निकाह हुआ है उसका, तो आप उसको बाइज्जत पाकिस्तान बुला लीजिए और उसको अपने साथ रख लो। तो खुद आने की कह रहे हैं। अरे वो कहाँ से आ जाएगा, खुद पाकिस्तान वाले यहाँ आ जाएगा, इतना डरते हैं। वो क्या करने के लिए आएगा, उसके बच्चे थोड़ी ना बैठे, तो अपने बच्चों के लिए आई है, वो क्या करेगा, वो पिटेगा क्या आके यहाँ पे? जनता मानने के लिए बैठी है कि वो यहाँ नहीं आ सकता। पाकिस्तान वालों को तो हिंदुस्तान पसंद ही नहीं करता, तो यहाँ कैसे वो कैसे घुस जाएगा? वो तो ये खुद ही है, ये भगोड़ी चली गई थी और आगे वापस नकटी नाक कटवा के, नकटों के नाक कटी, हाथों गई इनकी, तो नकटों की बेशर्मों की शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जानी चाहिए ऐसी गंदी मछली। बताइए, अंजू को गंदी मछली बता रही हैं रानी परवीन, और इनका कहना है कि नसरुल्लाह भी सुन ले ध्यान से, अंजू को वापस यहाँ से ले जाए और बच्चे खुद निर्धारित करेंगे कि वो किसके साथ रहेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, BCS न्यूज।